आज बड़ा पावन दिन है, क्योंकि बाबू शालिग्राम सिंह के धरती पे आज हंटरगंज में एक बहुत बड़ा जांच शिविर कैंप लगा है, जिसमें 10 डॉक्टर ने आकर के यहाँ के उन गरीब मजलूम जो रांची पटना और पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते थे, आज उनका यहाँ पे इलाज हुआ है। डॉक्टर अभिषेक जो मीनाक्षी नेत्रालय के निदेशक हैं, उन्होंने बाबू शालिग्राम सिंह के पावन धरती पे आए और सबका सफल इलाज किया। इलाज के साथ दवाई भी फ्री में दी गई। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर अभिषेक से, जो रांची में मीनाक्षी नेत्रालय के निदेशक हैं। एक सफल कैंप और चतरा आपका गढ़ बना हुआ है, यहाँ पे आपने बिगुल बजा रखी है लोगों को स्वस्थ करने के लिए। क्या कहना चाहते हैं चतरावासियों से? बेसिकली चतरा जो है और इधर लातेहार कुछ पलामू के एरिया में, यहाँ पे हेल्थ को लेके अभी भी उतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है, जिसके चलते लोग काफ़ी सफर कर रहे हैं। और कोरोना एक ऐसी स्थिति अभी हेल्थ को लेके लाई है, जैसे कैसे वर्ल्ड वॉर 2 या 3 जो हुआ था, उसके बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में उथल पुथल आता है, जिससे लोग जूझ रहे थे और साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज, एक कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन दिमाग में, एक अनसर्टेनिटी क्या होगा नहीं होगा। और कोरोना भी एक वर्ल्ड वार जैसा ही सिचुएशन क्रिएट किया, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। हालांकि हमारा वर्ल्ड थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया पहले से, हम थोड़ा बफर अपना बेहतर किए हैं, लेकिन इम्पैक्ट तो है। और इम्पैक्ट साइलेंट भी है, जो मे बी सुपरफिशियली सबको नहीं समझ में आता है। बीइंग ए डॉक्टर मुझे ये समझ में आता है कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी, ये नहीं कि जो गरीब है वही सफ़र कर रहा है, जो बहुत संपन्न वर्ग से आते हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो जो संपन्न है वो तो अपना इलाज करा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। जिसके पास मान लीजिए संपन्नता नहीं है या यहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो हमारा 1-2 विजिट ऐसे जगह पे यहाँ पे आके दवा दे दिए, और बहुत सारा कैंप करते करते मुझे अनुभव भी हो गया कि मैं लोगों को देखते ही उसके बारे में मुझे पता चल जाता है। तो मैं केवल आई का इलाज नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे न्यूरोसाइकेट्रिक दवा, और साथ में जो हमारी परिचर्चा अभी हुई हेल्थ को लेके, अंडरस्टैंडिंग। अभी हमें ये लगता है कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो जाए, हम जो चाहें उसको प्राप्त कर लें। ये आदमी को छोटी छोटी जो जीवन में चैलेंजेज आता है उससे वो पैनिक हो जाता है, उसको लगता है यार मैंने सोचा नहीं हुआ। जबकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये जानना है कि हम जीवन में जितना जानते हैं उससे कई गुना बहुत सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग नहीं जानते हैं, और समय के साथ अडेप्ट करना, यही सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है। अभी एक स्टडी हार्वर्ड में हुआ है, उसमें ये देखा गया कि जो व्यक्ति अडेप्टिव है, जो समय और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करके इफेक्टिव रह रहा है, वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप मैथमेटिक्स का बहुत बढ़िया ज्ञान रखते हैं, फिजिक्स बहुत बढ़िया आता है, केमिस्ट्री आपको बहुत बढ़िया आता है, उससे आपका इंटेलिजेंस पता नहीं चलता है। तो इसलिए ये जो धरती है, ये जो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड है, उसमें चैलेंजेस बहुत स्वाभाविक है। हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसी से आपको पता चलता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग कितना आप इवॉल्व किए हैं। तो हमारी भी जो भूमिका होनी चाहिए समाज को आगे बढ़ाने में, या चूँकि अभी डॉक्टर की थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा हो गया है कोरोना के बाद, तो इसलिए हमारी जो रोल है उसको मैं प्ले कर रहा हूँ, लोगों से जुड़ रहा हूँ। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं भी एज ए ह्यूमन बीइंग ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। मुझे बहुत सारा चीज़ समझ में भी आ रहा है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ देके मेरे अंदर भी ये कहीं ना कहीं जज्बा जुनून आ रहा है कि मैं और कितना अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाऊँ। तो आपके अंदर ये महसूस होने लगे कि मैं और कितना अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाऊँ, ये एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। नहीं तो आप अगर घर में रहेंगे तो आपको लगेगा कि यही सब कुछ है, जो आ रहा है दिखा रहा है, इतना ही दुनिया है। जब आप रोड पर निकलेंगे तो आप रियलिटी चेक होगा, उससे समझ बढ़ेगी, और समझ के साथ साथ आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनेंगे, और साथ ही साथ आपका कॉम्पिटेंस बढ़ेगा। इसलिए कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए रोड पे आना जरूरी है। लोगों ने कहा इससे पहले यहाँ पे आज तक न कोई मेडिकल कैंप लगा, न हेल्थ चेकअप कैंप लगा, और न कोई शिविर लगा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो सर, इसलिए इतना बड़ा मेडिकल हेल्थ कैंप लगा कि जो आज पढ़े लिखे लोग हैं वो उदासीन हो गए, अपने क्या वो समाज या लोगों से ले सकते हैं इसकी उनको कहीं ना कहीं अनुभूति है,
लेकिन इस बात को लेकर नहीं समझ रहे हैं कि अगर भगवान हमें सक्षमता दिए हैं तो हम उस सक्षमता को कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, ये पहले लगना चाहिए था। और कोई बात नहीं, अभी हम लोग शुरू किए हैं और बहुत सारा होता है कि हमारे इंडिया में एक हार्ड थॉट है कि अगर कोई परंपरा शुरू हुआ तो फिर बहुत आगे तक चलता है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ऊपर वाले को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का हमें एक विचार आया हमारे दिमाग में, जिसको लेके मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। और सबसे अद्भुत बात मुझे ये लगता है कि मैं इतना सारा कैंप कर रहा हूँ, 35-40 कैंप हो गया, आज तक मेरा दवा कभी कम नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ ऊपर वाला कर रहा है, मैं तो जस्ट एक मीडियम हूँ जो मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब तो और मुझे मज़ा आने लगा, मुझे थकान नहीं होती है, मेरी एनर्जी लेवल और बढ़ जाती है। शाम होते होते तक मैं और ज़्यादा लगता है कि अब स्पार्क आ गया और ज़्यादा काम करना चाहिए। इसलिए काम करने से बॉडी और बेहतर ट्रेंड होता है, जो सुख और आनंद, प्लेजर, आनंद नहीं प्लेजर के पीछे हम लोग आजकल भाग रहे हैं, वो मानव जाति को कमज़ोर करता है। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही होगा कितना ज़्यादा हम सुखी हो जाएं। और मैं ये एक्चुअली प्रयास करता हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत मस्त है, इससे बढ़िया लाइफ भगवान शायद किसी को दे सकते हैं। लेकिन मैं डिफ़िकल्टी चूज करता हूँ, और ताकि मुझे भगवान डिफ़िकल्टी नहीं दे रहे हैं तो मैं चूज कर लेता हूँ। मैं डिफ़िकल्टी जो चूज करूँगा हमारे लिए बेस्ट होगा। डिफ़िकल्टी जो हमें दिया जाएगा वो हमें नहीं पता होगा कि इसके साथ क्या करना है, और मैं डिफ़िकल्टी को ऊर्जा बनाता हूँ और वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट में मैं यूज़ करता हूँ। एक डॉक्टर के साथ एक सेल्फ मोटिवेशनल कोच भी हैं। आखिर बीमारी होती क्यों है उस पर भी परिचर्चा करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप अपने दिनचर्या को अगर सही कर लीजिएगा तो बीमारी आपके घर तक नहीं आएगी, आप तक नहीं आएगी। तो डॉक्टर जहाँ तक कि एक लंबी फीस और टेस्ट में लगे रहते हैं, लेकिन डॉक्टर अभिषेक चतरा, पलामू, लातेहार यानी झारखंड में लोगों को रोग मुक्त करने के लिए अपने एक युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ रखा है। तो नमन है, वंदन है, सलाम है ऐसे नौजवान को जो गरीबों के लिए सोचता है। हमारे साथ समरेश सिंह जी हैं, पिंटू सिंह जो समाज सेवी हैं, जो आज हंटरगंज में शिविर लगा तो उनका एक प्रयास रहा और डॉक्टर अभिषेक ने उनको माना और आज यहाँ हैं। तो समरेश सिंह जी, डॉक्टर अभिषेक के लिए दो शब्द। मैं मीनाक्षी नेत्रालय के निदेशक डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जी को मैं बधाई देता हूँ। एक्चुअली इनसे हमारी मुलाकात 4 महीना पहले हुई थी, तो छोटी मुलाकात थी। बीच बीच में इनका मैं देखा कि पूरे झारखंड में घूम घूम कर कैंप लगा रहे हैं। मैंने भी इस आग्रह किए कि सर मेरे यहाँ भी एक कैंप लगाया गया। इन्होंने मेरी आग्रह स्वीकार है और मुझे समय बोले कि पिंटू जी मैं आपको समय दूँगा, बिल्कुल दूँगा। और आज हमें समय मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। खास करके हमारे पंचायत, हमारे ब्लॉक से जितने भी गरीब गुरबा आए, सारे लोग इलाज करवाए, दवा भी दी गई। काफ़ी लोग प्रसन्न मुद्रा में यहाँ तक गए और काफ़ी लोग खुश नजर आए कि हंड्रेड में पहली बार इस तरह का स्वास्थ्य शिविर डॉक्टर अभिषेक कुमार जी के सौजन्य से लगा। इसके लिए मैं पुनः इनको मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं फिर इस आग्रह करूँगा एक बार फिर समय दिया जाए, क्योंकि मेरा ब्लॉक 28 पंचायत का ब्लॉक है, बड़ी सी ब्लॉक है। एक बार फिर समय देंगे तो मैं दूसरे छोर पे, इस ब्लॉक के दूसरे छोर पे मैं फिर चाहूँगा किसी तरह का इससे भी भव मेडिकल कैंप लगे, मैं फिर आग्रह है दूसरी बार फिर इस ब्लॉक में मेडिकल कैंप लगे। और सही बात है, जिस मेडिकल कैंप लगने के पीछे या तो 2 कारण हैं, या तो ऐसे डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह नहीं थे या तो समाजसेवी पिंटू सिंह नहीं थे। आज यहाँ दोनों हैं और अपने क्षेत्र को, अपने इस प्रखंड को बीमारी मुक्त करने का युद्ध छेड़ रखा है और हर संभव प्रयास करेंगे और इस क्षेत्र को बीमारी मुक्त करेंगे और स्वास्थ्य से जो लाभ हो वो देने का कार्य करेंगे।